नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है, 47 टर्म तक नंबरों की एक श्रृंखला दी गई है और कह रहा है कि ये जो श्रृंखला दी गई है इसका बताइए योग क्या होगा। हाँ, यही तो कह रहा है, हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो श्रृंखला दी गई है हमें नहीं पता है कि किस प्रकार की श्रृंखला है, किस प्रकार की श्रृंखला है। केवल बस इतना कह दिया कि ये जो 47 तक टर्म लिखे गए हैं, ये जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है 47 टर्म तक, इनका योग ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पहले देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार की श्रृंखला है। अगर ये समानांतर है, श्रेणी है, तो कैसे कैसे हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले आप मुझे बताइए, ये जो श्रृंखला दी गई है इसका पहला टर्म क्या होगा। देखिए, इस श्रृंखला का जो पहला टर्म है जीरो, पहला टर्म क्या होगा, जीरो है उनका। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है इस श्रृंखला का, होगा दो है, दूसरा टर्म दो है। तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म देखा जाता है फोर है। हाँ, दोस्तों घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ये जो हम अभी ऐसे किसी भी समांतर श्रेणी के एन टर्मों का योग का फॉर्मूला लगाकर योग निकाल रहे हैं किसी भी सीरीज का, इन सब का आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इन सब के आपको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर इन फॉर्मूले के बिना ही हम क्वेश्चनों को वहां पर सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को। तो घबराना नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, पहला हमारा जो है श्रृंखला का पहला टर्म क्या है, जीरो है। दूसरा टर्म क्या है, टू है। तीसरा टर्म क्या है, फोर है। चौथा टर्म क्या है, सिक्स है। पांचवा टर्म क्या है, वास्तव में लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा टर्म। ठीक है, पांचवा टर्म क्या है, एट है। ठीक है, ऐसे ही कुल मिलाकर कितने टर्म तक लिखे गए हैं, देखिए ऐसे ही कुल मिलाकर 47 टर्म तक लिखा गया है। कितने टर्म तक लिखा गया है, 47 टर्म तक लिखा गया है। 47 टर्म तक लिखा गया है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, हाँ। कह रहा है कि ये जो 47 टर्म तक लिखा गया है, कह रहा है कि ये जो 47 टर्म तक सीरीज लिखा गया है, कह रहा है ये जो नंबरों की श्रृंखला 47 टर्म तक लिखी गई है, इसका योग बता दीजिए। हाँ, इसका योग बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर ये सीरीज जो चल रही है, हमें नहीं पता किस प्रकार की सीरीज है। सबसे पहले आप मुझे बताइए इस सीरीज को देखकर ये किस प्रकार की सीरीज है। कहोगे देखिए, यहाँ पर पहला जो टर्म है जीरो आया है, उसके बाद आया दो, उसके बाद आया फोर, उसके बाद आया सिक्स, उसके बाद एट आया है, और ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो देखा जाए तो यहाँ पर हर दो क्रमागत तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। यहाँ पर देखा जाए तो इस सीरीज में प्रत्येक दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। और जब किसी सीरीज के दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उस प्रकार की सीरीज को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये जो सीरीज लिखी गई है कुछ और नहीं है, एक समांतर श्रेणी है। हाँ, समांतर श्रेणी है। ठीक है, मतलब ये जो मतलब इस समांतर श्रेणी के 47 टर्मों का योग ज्ञात करना है। हाँ, इस समांतर श्रेणी के 47 टर्मों का योग ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी के 47 टर्मों का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो आप दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के एन टर्मों का जो योग होता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, किसी भी समांतर श्रेणी के एन टर्मों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी के एन टर्मों का योग का फॉर्मूला जो होता है एस एन बराबर। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, इसी फॉर्मूले के माध्यम से। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2। किसी भी समांतर श्रेणी के एन टर्मों का जो योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2। ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। दोस्तों इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यही था, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है। कब दिक्कत आती है, बाई चांस अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि औसत क्या होगा, तो आप वहां पर गलती कर देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को लेने का मकसद मेरा यही था। ठीक है, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कहोगे देखिए, अगर हमें इस सीरीज के 47 टर्मों का योग निकालना है तो यहाँ पर सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के एन टर्मों का योग का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो फिट करके बताइए। कहोगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर फिट करता हूँ, कहोगे देखिए, हमें कुल मिलाकर 47 टर्मों का योग निकालना है। तो एन की वैल्यू देखा है तो 47 है। मैंने कहा ठीक है, 47 लिख दिया, एन की जगह 47 लिख दिया। 47/2 आएगा, कहोगे हाँ 47/2 आएगा, मैंने लिख दिया। आगे क्या है, कहोगे देखिए, आगे लिखा है ब्रैकेट में 2a। इसका मतलब a का पहले टर्म का दूना। पहले टर्म का दूना क्या होगा, जीरो का दूना या 3 गुना या 4 गुना कर लो, जीरो ही आएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, प्लस n-1d। n की वैल्यू क्या है, कहोगे n की वैल्यू देखा जाए तो 47 एक 46 है।
46 है, हाँ यहाँ इनटू डी की वैल्यू क्या है कहोगे, देखिए डी तो सर्वांतर है, सर्वांतर निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद करते हैं, तो 0 में से 2 में से 0 घटाएंगे या 4 में से 2 घटा लें या 8 में से 6 घटाएंगे, 2 ही आना है, मतलब सर्वांतर देखा है तो 2 का है, यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, एक बात बताइए दोस्तों, इसको हम जोड़ेंगे तो 46 इंटू 2 ही तो आएगा कहोगे, हाँ जब हम इसे जोड़ेंगे तो 46 इंटू 2 ही तो आएगा कहोगे, हाँ 46 इंटू 2 ही आएगा, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कहोगे, हाँ इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वास्तव में। ये देख मल्टीप्लाई में क्या है, इसके मल्टीप्लाई में 46 इंटू 2 लिखा है कहोगे, हाँ तो दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल कहोगे, हाँ तो क्या निकल कर आया कहोगे, 47 इंटू 46 निकल कर आया। 47 टर्मों का योग क्या निकल कर आया कहोगे, 47 टर्मों का जो इस सीरीज के 47 टर्मों का योग 47 इंटू 46 निकल कर आया। आप मैंने कहा ये मत मुझे बताइए 47 इंटू 46 निकल कर आया, आप मुझे ये बता दीजिए योग क्या है, गुणा भाग करके कहोगे। देखिए अगर हमें गुणा भाग करना पड़ेगा तो देखिए अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करने जाऊं तो मैं करूंगा 7 6 42 के 2 4 कैरी, मैंने कहा ठीक है 7 6 42 के 2 4 कैरी, 7 चौक 28 28 4 32 और 4 6 24 के 4 2 कैरी, 4 चौक 16 16 1 16 2 18, तो मैं मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 4 3 7 8 4 12 13 3 यहां से लगे 1 23 72 आएगा, क्या आएगा 23 72 आएगा। 1 मिनट रुक जाइए मैं गुणा भाग भी कर लेता हूं मोबाइल से क्योंकि गलत आ रहा है कैसे, 47 इंटू 46 47 इंटू 21 62 आएगा, ठीक है मैंने गलत गुणा भाग कर दिया, 21 62 आएगा। मतलब अगर मैं 47 की 46 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 21 62, क्या आएगा 21 62 आएगा। मतलब 47 टर्मों का जो योग होगा वास्तव में वो कुछ और नहीं 2162 होगा, क्या होगा 2162 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई। हाँ मतलब ये जो 47 टर्म लिखे गए हैं, मतलब ये जो इस सीरीज के 47 टर्म लिखे गए हैं उनका योग कितना है, उनका योग 2162 है, 2162। हाँ अब दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे आपसे क्या आपसे हो गया, मैंने कहा देखिए अगर इसी क्वेश्चन में आपसे औसत पूछ ले तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए अगर हमें औसत निकल कहोगे देखिए औसत बराबर होता है, कहोगे देखिए एवरेज बराबर होता है सभी टर्मों का योग अपॉन पदों की संख्या से भाग करना, यही होता है औसत। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर हमें औसत निकालना है तो इन सभी के योग को, इन सभी ये जो नंबर टर्म लिखे गए इन सभी के योग को कुल टर्मों की संख्या से भाग देना पड़ेगा। इन सभी टर्मों का योग क्या आया होगा, इन सभी टर्मों का योग ये आया है, मतलब 47 टर्मों का योग को अगर मैं 47 से भाग देता हूं तो औसत मिल जाएगा, कहोगे हाँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ, समझ में आया कहोगे हाँ। बस यही मुझे यहाँ पर समझाना था। इस क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती अक्सर होता है। अभी गलती जो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर गलती क्या होता है। यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया हमने 47 टर्म का योग निकाला है तो अगर हमें एवरेज निकाला है तो 47 से भाग देंगे, लेकिन अभी मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करा रहा हूँ तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये गलती होती है। ठीक है, समझ में आया कहोगे हाँ, हमें समझ में आ गया। ठीक, अब आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। एक बात बताइए मुझे हमें कुल मिलाकर कितने टर्म का योग निकालना है, कहोगे 47 टर्म का योग निकालना है। हाँ एक बात बताइए, मतलब एक बात बताइए शुरुआत से लेकर कुल मिलाकर कितने टर्म है, कहोगे 47 टर्म है और इन्हीं 47 टर्मों का योग निकालना है, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं, दोस्तों इन सभी टर्मों को जोड़ता हूं तो बताओ जीरो का कोई प्रभाव पड़ेगा, कहोगे नहीं। इन सभी की अगर मैं सभी टर्मों में जीरो जोड़ता हूं तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही ना। अगर दोस्तों इसका कोई प्रभाव पड़ ही ना रहा है तो वास्तव में देखा जा रहा है तो हमें कुल मिलाकर 46 टर्मों का योग निकालना है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस जीरो का कोई प्रभाव पड़ेगा ही ना तो वास्तव में देखा जाए तो कुल मिलाकर कितने टर्मों का योग निकाला जा रहा है, कहोगे 46 टर्मों का योग निकाला जा रहा है। इसका मतलब इसका तो कोई वास्ता ही ना है, कहोगे हाँ। अगर वास्तव में इस जीरो को मैं भूल जाऊं तो वास्तव में देखा जाए तो 46 टर्मों का योग निकाला जा रहा है। तब आप मुझे बताइए अगर हम 46 टर्मों का योग निकालना चाह रहे हैं, अगर मैं इस ये जो 46 टर्म लिखे गए हैं, ये जो 46 टर्म लिखे गए हैं इन सभी का अगर योग निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d के बराबर होता है। अगर आपको 46 टर्मों का योग निकालना है तो आपको यहाँ पर सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, तो आइए फिट करते हैं। दोस्तों मुझे कितने टर्मों का योग निकालना है, कहोगे 46 टर्मों का योग निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 46 टर्म दिख रहे हैं, कहोगे हाँ 46 टर्म दिख रहे हैं तो मुझे 46 टर्म का योग निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों n की वैल्यू क्या कहोगे, 46 टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए आपको n की वैल्यू 46 है और 46 का मैं यहाँ पर आधा लिखूंगा। n का आधा मतलब 46 का आधा क्या होगा, कहोगे 23 होगा, तो मैंने 23 लिख दिया। अगर आधा हो रहा है तो आधा करके लिखिए, कोई जरूरत नहीं है, गुणा भाग ये अच्छा होगा आपका। ठीक है, अब अंदर क्या लिखना है, कहोगे अंदर तो लिखना है पहले टर्म का दुगुना। अब जीरो से तो हमें वास्ता ही ना है, कहोगे हाँ, तो पहला टर्म हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 का अगर मैं दुगुना करता हूं तो 4 आएगा, कहोगे हाँ 4 आएगा प्लस
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आगे क्या करने को, देखिए हम 46 टर्मों का योग निकाल रहे हैं, तो 46 में से एक घटाएंगे 45 और 45 इंटू 2 करेंगे। मैंने कहा 45 इंटू 2 आप क्यों करोगे, तो देखिए 45 इंटू 2 इसलिए करेंगे क्योंकि सर्वांतर 2 का है। मैंने कहा ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं, आगे इसे भी सोल्व कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो 2162 ही आएगा। कैसे, तो देखिए 45 दूना 90 होता है और 90 में 4 जोड़ेंगे, 90 में 4 जोड़ेंगे 94 आएगा, 94 इंटू 23 करेंगे तो 2162 ही आना है। मतलब ये जो 46 टर्म है, ये जो लिखे गए हैं 46 टर्म, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो टर्म लिखे गए हैं उनका योग क्या है, 2162 है। 2162, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर, मतलब ये जो सीरीज लिखी गई थी इनका योग कितना है, 2162। ये जो 47 टर्मों की सीरीज लिखी गई थी इनका योग क्या है, 2162। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमने इन्हीं का तो योग निकाला है कहोगे, हाँ हमने इसके ये जो जीरो था इसके बिना ही इस पूरी सीरीज का योग निकाल लिया है। हम इस पूरी सीरीज का योग निकाल लिया है। अगर मुझे औसत पूछे, अगर मैं औसत निकालना चाह रहा हूँ, ये जो सीरीज है अगर मैं इसका औसत निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप औसत निकालना चाह रहे हो तो इन सभी के जोड़ को आपको इन सभी के टर्मों की संख्या से भाग देना पड़ेगा। इन सभी का जोड़ क्या है, इन सभी का जोड़ आया 2162 और 2162 को अगर 47 से, अब 46 से भाग नहीं देना है क्योंकि आपने कुल मिलाकर इन सभी का योग निकाला है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो पता है कि इन सभी का योग 2162 आया है। अब 2162 को हमें 47 से भाग देना पड़ेगा, ना कि 46 से भाग देना पड़ेगा। तभी आप इस गुमान में रहो कि हमने 46 टर्मों का योग निकाला है, और 46 से भाग देकर आप बैठ जाओ। 46 से नहीं भाग देना है, 47 से भाग देना, क्योंकि कुल टर्म कितने हैं, 47 है। कुल टर्म कितने हैं, 47 है। भले हमने 46 टर्मों का योग निकाला है, क्योंकि यहाँ पर जीरो का कोई वजूद नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमने 46 टर्मों का योग निकाला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यही था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी, हमसे समानांतर श्रेणी की बात कर दी है, अच्छी बात है, हमें चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और चेक करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, देख के ही पता चल जाता है। कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 ... 100 का योग ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों एक समानांतर श्रेणी लिखी गई है 5, 10, 15, 20 ... 100 तक लिखी गई है। 100 टर्म तक नहीं, 100 तक लिखी गई है। कह रहा है कि जो सीरीज लिखी गई है, जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है, इसका योग बताइए। हाँ इसका योग बताइए। जो नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है उसका पहला टर्म क्या कहोगे, 5 है। दूसरा टर्म क्या कहोगे, दूसरा टर्म देखा जाए तो 10 है। तीसरा टर्म क्या कहोगे, तीसरा टर्म हमारा 15 है। तीसरा टर्म हमारा 15 है। चौथा टर्म क्या कहोगे, चौथा टर्म हमारा 20 है। ऐसे ही कुल मिलाकर कहां तक लिखा गया कहोगे, ऐसे ही कुल मिलाकर 100 तक लिखा गया है। और कह रहा है कि ये जो नंबरों की श्रृंखला 100 तक लिखी गई है, 100 तक लिखी गई है ये नंबरों की श्रृंखला, इनका योग ज्ञात करिए। दोस्तों आप यहाँ पर अच्छी तरीके देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है सीरीज, ये कुछ और नहीं है, एक समानांतर श्रेणी है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इस समानांतर श्रेणी का हमें योग निकालना है। इस समानांतर, ये जो समानांतर श्रेणी में श्रृंखला लिखी गई है, इनका योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अब मैंने आपको समझाया है, अब मुझे बार बार बताना ना पड़े। आप मुझे बताइए जो श्रृंखला लिखी गई है कितने, ये जो श्रृंखला लिखी गई है इसमें कुल कितने टर्म है। आप मुझे बताइए ये जो श्रृंखला लिखी गई है इसके कितने टर्मों का योग निकालना है, क्योंकि हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इस श्रृंखला में कुल कितने टर्म है। अगर आप ये पूछ रहे हो कि इस श्रृंखला के हमें कितने टर्मों का योग निकालना है, आप तो मुझसे ये कह रहे हैं कि ये जो श्रृंखला लिखी गई है इसका योग बता दीजिए। लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताइए इस श्रृंखला के कितने टर्मों का हमें योग निकालना है, कितने टर्मों का योग निकालना है। देखिए अगर हमें ये पता करना है कि इस श्रृंखला के कितने टर्मों का, देखिए अगर हमें ये बात पता करना है कि श्रृंखला में कुल कितने टर्म है, तो उसके लिए हमें आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाना पड़ेगा। मैंने कहा घटाइए, क्योंकि देखिए अगर मैं घटाता हूँ आखिरी टर्म हमारा 100 है, अगर उसमें से पहले टर्म में घटाता हूँ तो 95 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें वास्तव में जितने का अंतर चल रहा है, जितने का सर्वांतर है या जितने का अंतर चल रहा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड कर दिया तो आया 20। अब क्या कर रहे हैं, 19 आया। अब 19 में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक जोड़ना पड़ेगा तो आया 20। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर देखा है तो 20 टर्म है। 20 टर्म है क्या, कितने टर्म है, कहोगे 20 टर्म है। समझ में आया, कहोगे हाँ। ये तो हमारा हो गया दोस्तों देसी तरीके, जो हमने सीखा था उस मेथड का हमने उपयोग करके कर लिया। लेकिन दोस्तों अगर आप इस प्रकार की सीरीज आती है तो आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर का मल्टीपल का सीरीज आ रही है, किसी नंबर, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो सीरीज है वो 5 का मल्टीपल की सीरीज लिखी गई है, 5 के मल्टीपल की। दोस्तों अगर किसी भी n प्राकृतिक, अगर दोस्तों किसी भी n nवे प्राकृतिक संख्याओं
किस सीरीज लिखी गई है? अगर दोस्तों किसी भी nवें प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला लिखी गई है और आपको पता करना है टर्मों की संख्या, तो आप कुछ मत करिए, उस n से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा। आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये 5 का मल्टीपल ही लिखा गया है। पहली प्राकृतिक संख्या, या आप देख रहे हैं कि ये 5 का मल्टीपल लिखा गया है। अगर 5 का मल्टीपल लिखा गया है तो डायरेक्ट 100 को डिवाइड करिए, आपको टर्मों की संख्या मिल जाएगी। अब देखो सीधे मैं 100 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। मतलब ये जो श्रृंखला लिखी गई है इसमें कुल मिलाकर 20 टर्म है। हाँ। तो ये सब भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ये कब निकालने की जरूरत नहीं है? अगर हमें किसी संख्या का मल्टीपल की सीरीज दी गई हो, किसी संख्या के मल्टीपल की सीरीज दी गई हो, तो हम ऐसी स्थिति में तेजी से ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए जो श्रृंखला लिखी गई है इसमें कुल कितने टर्म है? तुरंत आपने कहा कि ये 20 टर्म है। मतलब देखा जाए तो हमें इस समानांतर श्रेणी के कुल मिलाकर 20 टर्मों का योग निकालना है। हाँ, इस समानांतर श्रेणी के कुल कितने टर्मों का योग निकालना है? 20 टर्मों का योग निकालना है। ठीक है, वास्तव में दोस्तों अगर मैं यहां से करना चाहूं तो यहां से फॉर्मूले की जरूरत ही ना है, यहां से फॉर्मूले की जरूरत ही ना है, मैं वैसे ही कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल के लिए आप फॉर्मूले का प्रयोग करिए। ज्यादा 4-5 क्वेश्चन और फॉर्मूले का प्रयोग कराऊंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि बताइए इस समानांतर श्रेणी का योग तो होगा क्या? होगा देखिए, किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वो वास्तव में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ कहोगे, देखिए हमें यहाँ पर कुल मिलाकर 20, ये जो 20 टर्म लिखे गए हैं, 5 के मल्टीपल के 20 टर्म लिखे गए हैं, इनका योग निकालना है। मैंने कहा तब कहोगे, देखिए अगर हमें 20 टर्मों का योग निकालना है तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी और 20 टर्मों का योग निकल कर आ जाएगा। तो मैंने फिट कर दिया, मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। अब 20 का आधा, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 20 का आधा लिखना है। 20 का आधा कितना होता है? कहोगे 10 होता है। तो मैं बिना फालतू में 20/2 क्यों लिखूं? अगर मैं आसानी से आधा कर ले रहा हूं दिमाग में, तो मैं क्यों लिखने जाऊं? खुद सोचो। हाँ ठीक है, अब अंदर क्या लिखना कहोगे? अंदर एक पहले टर्म का दुगुना लिखना है। पहला टर्म क्या कहोगे? 5 है, 5 का दुगुना करूंगा 10 प्लस n की वैल्यू क्या है कहोगे? n देखा जाए तो 20 है, n की वैल्यू 20 है। 20 टर्मों का योग निकालना है तो n की वैल्यू क्या है? 20 है। हाँ n की वैल्यू क्या है? 20 है। अब 20 की मल्टीप्लाई d से करना है। अच्छा, 20 में से 1 घटाएंगे 19 आएगा। अब 19 की मल्टीप्लाई d से करना है। d की वैल्यू क्या है कहोगे? d की वैल्यू तो 5 है। हाँ, जो कि समांतर 5 चल रहा है, तो 19 25 95 आया कहोगे। हाँ, क्या आया? 95 आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब एक बात बताइए मुझे दोस्तों, अगर हम 95 में 10 जोड़ते हैं तो क्या आएगा कहोगे? देखिए 95 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 105 आएगा, और 105 की मल्टीप्लाई अगर 10 से करते हैं तो क्या आएगा कहोगे? देखिए जब 105 की मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे तो जो 10 का जीरो है ना 105 के पीछे चिपक जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो कितना निकल कर आएगा? 20 टर्म, इन 20 टर्मों का योग हो गया 1050 निकल कर आएगा। 1050 निकल कर आएगा। मतलब ये जो श्रृंखला लिखी गई थी 5 से लेकर श्रृंखला लिखी गई थी 100 तक, इनका योग कुल कितना है? 1050 है। 1050। हाँ बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी, कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी 99 96 93 90 डॉट 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 ऐसे ही 30 तक लिखा गया। कह रहा है कि ये जो श्रेणी लिखी गई है इसका योग बता दीजिए, इसका योग बता दीजिए। हाँ ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है, और नंबरों की जो श्रृंखला लिखी गई है उसका पहला टर्म हमें दिया है 99। क्या दिया है? 99 दिया है। और दूसरा जो टर्म लिखा गया है वो क्या दिया है? लिखा गया कहोगे? दूसरा टर्म जो लिखा गया है 96 लिखा गया है। तीसरा जो टर्म लिखा गया वो क्या लिखा गया कहोगे? तीसरा टर्म में देखा जाए तो 93 लिखा गया है, 93 लिखा गया है। चौथा जो टर्म लिखा गया है वो क्या लिखा गया कहोगे? 90 लिखा गया है, 90 लिखा गया है। ऐसे ही कहां तक लिखा गया कहोगे? ऐसे ही कुल मिलाकर 30 तक लिखा गया। और कह रहा है कि जो श्रृंखला लिखी गई है ऐसे ही कहां तक लिखा गया कहोगे? ऐसे ही 30 तक लिखा गया है। और कह रहा है कि जो 30 तक कह रहा है कि मैंने कहा ऐसे कहां तक लिखा गया, कुछ तुरंत आपने कहा ऐसे 30 तक लिखा गया है। और वास्तव में इन्हीं श्रृंखला की, इसी श्रृंखला की तो हमसे योग पूछ रहा है। हाँ, इसी श्रृंखला का हमसे योग पूछ रहा है, इसी श्रृंखला का योग पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक समानांतर श्रेणी है। हाँ ठीक है दोस्तों, ये जो श्रृंखला लिखी गई इसका हमसे योग पूछ रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि बताइए अगर इस श्रृंखला का योग पूछ रहा है तो आप मुझे बताइए कितने संख्याओं का वास्तव में कुल कितनी संख्याएं हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि अगर बताए इस श्रृंखला का वास्तव में हमसे योग पूछ रहा है, तब आप मुझे बताइए, आप देख कर बताइए, गिन कर बताइए, चाहे जैसे करके बताइए कितने टर्मों का योग पूछ रहा है वास्तव में। इस श्रृंखला के कितने टर्मों का योग पूछ रहा है कहोगे? इसका मैंने कहा मुझे ये मत बताइए इसका,
मुझे काउंट करके बताइए कितने टर्म है और उनका योग पूछ रहा है। कहोगे देखिए अगर हमें पता करना है, कहोगे देखिए अगर हमें किसी भी समानांतर श्रेणी के पता करना, किसी समानांतर श्रेणी में पता करना है कि कितने टर्म है, तो उसके लिए हमें आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाना है, उसके बाद जितने का अंतर चल रहा है उससे डिवाइड कर देना है, और जो आएगा उसमें एक जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाता है। हाँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं पता करने के लिए। आप एक तरह से सोचिए, आप एक तरह से सोचिए कि ये जो सीरीज है इधर से चल रही है, आप एक तरह से सोचिए ये जो सीरीज है इधर से चल रही है, इधर से चल रही है, ये एक समांतर श्रेणी है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर बार क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हर बार क्या हो रहा है, तीन तीन घट रहा है। कहोगे हाँ। हर बार क्या हो रहा है, तीन तीन घट रहा है। मान लीजिए जो सीरीज है इधर से चल रही है, अगर दोस्तों सीरीज का इधर से, अगर दोस्तों सीरीज में इधर से पहला टर्म 30 है तो दूसरा टर्म क्या होगा, कहोगे दूसरा टर्म में देखा जाए तो 33 होगा। हाँ बढ़ेगी नहीं, कहोगे हाँ। और तीसरा टर्म क्या होगा, कहोगे तीसरा टर्म हमारा होगा 36। हाँ क्या होगा 36 होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म हमारा 33 होगा, तीसरा टर्म हमारा 36 होगा, और इसी प्रकार आखिरी टर्म हमारा 99 होगा। हाँ। समझ में आया, कहोगे हाँ। तब आप मुझे बताइए, अगर आपको सारी चीजें पता है, पहला टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, और आपको ये भी बात पता है कि सीरीज किस हिसाब से बढ़ रही है, तब आप मुझे बताइए इस सीरीज में कुल कितने टर्म होंगे। तो देखिए अगर मैं पहला टर्म में 30 मानता हूँ, आखिरी टर्म में 99 मानता हूँ, तो हमें तो इस हिसाब से देखा जाए तो घटाने पर हमें 69 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है 69 मिल गया। कहोगे देखिए अगर मैं 69 को जितने का अंतर चल रहा है उससे भाग दे देता हूँ तो 23 मिला, 23 मिला, और 23 में एक जोड़ूंगा तो आएगा 24। मतलब देखा जाए तो ये जो समांतर श्रेणी है इसमें कुल मिलाकर 24 टर्म है। कितने हैं, 24 टर्म है। हाँ। कुल कितने टर्म है, कहोगे 24 टर्म। मतलब वास्तव में देखा जाए तो ये जो समांतर श्रेणी लिखी गई है, जो श्रृंखला लिखी गई है, इसके 24 टर्मों का हमें योग निकालना है। हाँ। कितने टर्मों का योग निकालना है, 24 टर्मों का योग निकालना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, कहोगे हाँ ये चीजें समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे पहला टर्म मानते हो और इसे आखिरी टर्म मानते हो तो नहीं आएगा, आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रयोग क्या करना चाहते हैं। मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने की यहाँ पर कोशिश की है, क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश की है। मैं माइनस से बचने की कोशिश किया हूँ, मैं माइनस से यहाँ पर बचने की कोशिश किया हूँ। अगर दोस्तों मैं आखिरी में से इस पहले टर्म को घटाता तो माइनस में जाता, क्या जाता, माइनस में जाता। अब दोस्तों मैंने श्रृंखला इधर से मानी है तो जो सर्वांतर होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर मैं इधर से श्रृंखला मानता तो हमारा जो सर्वांतर आता वो निगेटिव में आता। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता भी होगा। हाँ। दोस्तों हमें कुल कितने टर्मों का योग निकालना है, हमें वास्तव में इस समांतर श्रेणी के 24 टर्मों का योग निकालना है, क्योंकि 24 टर्म है तो 24 टर्मों का योग निकालना है। हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वो वास्तव में n/2 ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के बराबर होता है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत। मैंने कहा बताइए ये जो 24 टर्म है इनका योग क्या होगा। देखिए अगर हमें पता करना है इन 24 ये जो श्रृंखला लिखी गई है इसकी 24 टर्मों का योग, तो यहाँ पर सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी, तो मैंने फिट कर दिया। आइए फिट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है, कहोगे 24/2 लिखना है, मतलब 12 लिखना है वास्तव में, कहोगे हाँ 12 लिखना है। इंटू यहाँ पर क्या लिखना है, कहोगे पहले टर्म का दुगुना लिखना है, यहाँ पर पहले टर्म का दुगुना लिखना है। तो पहला टर्म है क्या, कहोगे देखिए पहला टर्म इधर से देखा जाए तो पहला टर्म हमारा 30 है, और 30 का दुगुना क्या होगा, कहोगे 60 होगा। तो मैंने 60 लिख दिया, 60 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मेरे तरफ से बनाए गए हैं, किसी किताब से उठाए नहीं गए, अधिकांश क्वेश्चन मेरी तरफ से ही बनाए गए हैं इसमें। ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या कहोगे, देखिए n मिलाकर कहोगे देखिए n की वैल्यू 24 है, 24 में से एक घटाएंगे तो आएगा 23। हाँ हाँ। और d की वैल्यू क्या कहोगे, देखिए सीरीज हमने इधर से मानी है तो इस प्रकार देखा जाए तो d की वैल्यू 3 है। क्या है, 3 है, क्योंकि 3 ही बढ़ रहा है, कहोगे हाँ। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 23 तियां कितना होता है, 69 होता है। हाँ 23 तियां कितना होता है, 69 होता है। 69 में अगर मैं 60 जोड़ता हूं तो क्या आएगा, देखिए 129 आएगा। क्या आएगा, 129 आएगा। हाँ अगर मैं 69 में 60 जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 129 आएगा। और 129 की मल्टीप्लाई अगर मैं 12 से करता हूं तो क्या आएगा, 1548 आएगा। क्या आएगा, 1548 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1548 आएगा। मतलब देखा जाए तो ये जो सीरीज है इनका योग जो होगा 1548 होगा। क्या होगा, 1548 होगा। हाँ ये जो सीरीज लिखी गई है इसका योग कितना होगा, 1548 होगा। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप सीरीज को इधर से मानते हो, इधर से मानते हो, तो डी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी और पहला टर्म हमारा 99 होगा। लेकिन अगर आप सीरीज इधर से मानते हो, इधर से मानते हो, तो पहला टर्म हमारा 30 होगा और जो हमारा डी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करके इसे सोल्व करते हैं, किस प्रकार आप सोल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक श्रृंखला लिखी गई है नंबरों की। आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी, कह रहा है किसी भी समानांतर श्रेणी 6 12 18 30 6 12 18 24 डॉट 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 कह रहा है कि 30 तक ऐसे लिखा गया। कह रहा है कि योग बताइए, कह रहा है कि योग बताइए। हाँ, दोस्तों आपके सामने एक श्रृंखला लिखी गई है और कह रहा है कि उस श्रृंखला के 6 कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी 6 12 18 24 डॉट 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 का डॉट 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 30 तक लिखा गया है। कह रहा है कि उनका योग बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके जब सामने जो श्रृंखला लिखी गई है नंबरों की, उसका पहला टर्म क्या कहोगे? उसका पहला टर्म में देखा जाए तो 6 है। पहला टर्म क्या है? 6 है। दूसरा टर्म क्या कहोगे? दूसरा टर्म में देखा जाए तो 12 है। तीसरा टर्म क्या कहोगे? तीसरा टर्म हमारा देखा जाए तो 18 है। तीसरा टर्म क्या है? कहोगे 18 है। चौथा टर्म क्या कहोगे? चौथा टर्म हमारा 24 है। चौथा टर्म हमारा 24 है। ऐसे ही कुल मिलाकर कहां तक लिखा गया? कहोगे देखिए ऐसे ही कुल मिलाकर देखा जाए 300 तक लिखा गया है। 300 तक लिखा गया है। 300 तक लिखा गया है और कह रहा है कि जो श्रृंखला लिखी गई है इसी का बताइए। कह रहा है कि जो श्रृंखला लिखी गई है इसका योग क्या होगा? इसका योग क्या होगा? दोस्तों आप सबसे पहले देखकर मुझे बताइए, वास्तव में कह भी दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे देखकर बताइए, क्योंकि आपको भी तो जानना जरूरी है। किताब में कह दिया कि समानांतर श्रेणी है, लेकिन अगर आप ध्यान भी नहीं देते हो तो गलत भी हो सकता है। हाँ, सबसे पहले आप मुझे बताइए ये किस प्रकार की सीरीज है। कहोगे देखिए पहली बार पहला कहोगे देखिए इस सीरीज का पहला जो टर्म है 6 है, दूसरा आया है 12, उसके बाद तीसरा आया है 18, उसके बाद 24 आया है। इसी प्रकार ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखा तो हर दो टर्मों के बीच का अंतर सेम है। और जब हर दो टर्मों जब कहोगे देखिए जब किसी सीरीज के आपने कहा कि भैया देखिए जब किसी सीरीज के हर दो टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये जो श्रृंखला दिखी गई है ये कुछ और नहीं है, एक समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में मतलब देखा जाए तो ये श्रृंखला के ये जो समानांतर श्रेणी है, मतलब देखा जाए तो ये जो समांतर श्रेणी में श्रृंखला लिखी गई है वास्तव में इनका योग निकालना है। हाँ, मैंने कहा कि एक बात बताइए, ये जो श्रृंखला लिखी गई है इसमें कुल कितने टर्म है? इसमें कुल कितने टर्म है कि जो हमें योग निकालना है? देखिए अगर हमें ये पता करना है कि इस श्रृंखला में कुल कितने टर्म है तो उसके लिए हमें आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाना पड़ेगा। उसके बाद जितने का डिफरेंस चल रहा है उससे भाग के उसके बाद भाग देकर एक जोड़ना पड़ेगा। तो वही प्रक्रिया मैंने किया। तो वे देखिए इस श्रृंखला का पहला जो टर्म है, इस श्रृंखला का जो पहला टर्म है वो वास्तव में 6 है। मैंने कहा ठीक है, तो वे देखिए इस श्रृंखला का पहला जो टर्म है वो 6 है। आखिरी टर्म में 30 है। अगर मैं 30 में से 6 घटाता हूं तो आएगा 294 और 294 को अगर मैं 294 आया, मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए अगर मैं 294 को 6 से डिवाइड करता हूं, ये सारी चीजें सिखाया हूं, ठीक है, डायरेक्ट करना, लेकिन यहां पर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि 6 का मल्टीपल चल रहा है। क्या चल रहा है? 6 का मल्टीपल चल रहा है। अगर 6 का मल्टीपल चल रहा है तो डायरेक्ट 300 को डिवाइड कर दीजिए, टर्मों की संख्या निकल कर आ जाएगी। मैंने अभी को पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 नहीं में 54, अब 49 आया है। अब 49 में एक भी तो जोड़ दें कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर 50 टर्म है। कितने टर्म है? कहोगे 50 टर्म है। मतलब देखा जाए तो ये जो श्रृंखला लिखी गई है इसके 50 टर्मों का हमें योग निकालना है। हाँ, मतलब ये जो श्रृंखला लिखी गई है इसके 50 टर्मों का योग निकालना है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। मैंने कहा बताइए इस श्रृंखला के 50 टर्मों का योग क्या होगा? कहोगे देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, कहोगे देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वास्तव में वो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के बराबर होता है। ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के बराबर होता है। n-1d के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर हमें यहाँ पर 50 टर्म इस समानांतर श्रेणी के 50 टर्मों का योग निकालना है तो यहाँ पर सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी। फॉर्मूले का तो यही मतलब होता है। फॉर्मूला में आप क्या करते हो? वैल्यू पुट करते हो। हमें वास्तव में इससे मतलब नहीं होता है कि वास्तव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं होता है। केवल हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। पता रहता है कि यहाँ पर इस चीज की वैल्यू पुट करनी है, हमें इस चीज की वैल्यू पुट करनी है, हमें कुछ नहीं पता होता है। केवल ये पता होता है कि हमें यहाँ पर इस चीज की वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है और हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी करना है। दोस्तों हमें कितने टर्मों का योग निकालना होगा? 50। मतलब इनकी वैल्यू क्या है? 50 है। अब 50 का मैं यहाँ पर आधा लिखूंगा तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो क्या आएगा? 25 आएगा। अंदर तो भी देखिए अंदर को लिखना है, पहले टर्म का दुगना लिखना है। पहला टर्म क्या है? 6 का दुगना करेंगे 12 लिख दिया। प्लस आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है n-1, मतलब जितने टर्म है उससे एक कम लिखना है। तो 49 क्या आया? 49 आया। क्या आया? 49 आया। डी की वैल्यू क्या कहोगे? देखिए हर अंतर कहोगे देखिए डी सर्वांतर है, सर्वांतर की वैल्यू दिखाया तो 6 है। सर्वांतर की वैल्यू दिखाया तो 6 है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अब मुझे गुणा भाग ही करना है। क्या करना है? गुणा भाग ही करना है। क्या करना है दोस्तों? गुणा भाग ही करना है। हाँ लोग हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 49 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ तो क्या आएगा? 294 आएगा। 294 में अगर मैं 12 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? 306 आएगा। अब 306 की मल्टीप्लाई अगर मैं 25 से करता हूँ तो क्या आएगा? 7650 आएगा। क्या आएगा? 7650 आएगा। क्या आएगा? 7650 आएगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो ये जो सीरीज लिखी गई थी 300 तक, ये जो सीरीज लिखी गई थी 300 तक, उनका योग जो होगा 7650 होगा। क्या होगा? 7650 होगा। 7650 होगा। आपको समझ में आया? हाँ। मैं पहले बता रहा हूं कि आपको ये जो आपने निकाला है, जो अपने जो मैंने मेथड सिखाया था, अगर उससे आपने निकाला है, उसके बिना भी आप निकाल सकते हो। सीधे 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 6 का मल्टीपल की सीरीज दिख रही है, 6 के मल्टीपल की सीरीज दिख रही है। और जब किसी नंबर के मल्टीपल की सीरीज दिखती है, तो उसमें टर्मों की संख्या निकालना बहुत आसान होता है। आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए आखिरी वाले टर्म को, आपको पता चल जाएगा। आप देखिए 6 से अगर मैं 300 को डिवाइड करता हूं तो 6 पंजे 30, 50 आ जाए। मतलब इस सीरीज में कुल मिलाकर 50 टर्म है। और यही चीज तो हमने निकाला भी था। कहोगे हाँ, यही चीज हमने निकाला भी था। आशा करता हूं तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब दोस्तों यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हमें यहां से आगे बढ़ना है। यहां से कैसे, क्या है चीजें, अभी आपको समझ में आ जाएंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। आपके स्क्रीन पर एक कुछ लिखा गया है। हाँ कि ना? लिखा गया है कि नहीं कहोगे? हाँ लिखा गया है। देखिए क्या क्या लिखा गया है उसमें, देखिए आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा गया है। वास्तव में कह रहा है, लिखा गया है कि किसी भी समानांतर श्रेणी का योग जो होता है SN बराबर n बटे, कह रहा है किसी भी समानांतर श्रेणी का योग SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a n-1d से हम निकाल सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समानांतर श्रेणी का योग हम वास्तव में SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के माध्यम से ही निकालते हैं। अभी तक निकालते आ रहे थे। हाँ। लेकिन कह रहा है आगे, लेकिन कह रहा है कि लेकिन कुछ स्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में, लेकिन कुछ स्थितियों में, परिस्थिति नहीं स्थितियों, कह रहा है लेकिन कुछ स्थितियों में हम बिना इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला हम प्रयोग करें। अगर समानांतर श्रेणी है, अगर कोई समानांतर श्रेणी लिखी गई है और उनका योग निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करें। ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि लेकिन कुछ स्थितियों में हम बिना इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। जैसे शुरुआती n प्राकृतिक संख्या आ गई, शुरुआती n प्राकृतिक संख्या आ गई, शुरुआती n विषम संख्या आ गई, शुरुआती n सम संख्या आ गई, तो उन कंडीशन में बिना हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। उस कंडीशन में अगर दोस्तों किसी भी समानांतर श्रेणी का आप योग निकालने के लिए SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d का प्रयोग करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समानांतर श्रेणी दिया जाए। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें आप इस फॉर्मूले को स्किप करके दूसरे फॉर्मूले का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसको बारे में पता होना चाहिए। और वो कब निकाल सकते हैं? जैसे आ गई प्रथम प्राकृतिक संख्या आ गई, तो उस स्थिति में भी आप बिना इस फॉर्मूले के निकाल सकते हो। शुरुआती n विषम संख्या आ गई, तो उस स्थिति में भी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के प्रयोग किए बिना। इसी प्रकार शुरुआती n सम संख्या आ गई, तो वहां पर भी आप तेजी से निकाल सकते हैं बिना इस फॉर्मूले का प्रयोग किए। ठीक है, तो आइए हम उसी चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपके सामने लिखा गया है फॉर्मूला। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं, आपको इन सभी फॉर्मूले को केवल ध्यान रखना है। आपको जो भी अच्छा लगे उससे करना है। वास्तव में हम जब आगे बढ़ जाएंगे, अभी फिलहाल तो वैसे चल रहा है, फॉर्मूले पे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी ज्यादा मैंने कॉन्सेप्ट कराया नहीं है, फॉर्मूले पे करवा रहा हूँ। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहां पर हम इन सारे फॉर्मूले को स्किप करेंगे, लेकिन आपको कुछ तो बेसिक पता होना चाहिए तेजी से निकालने के लिए। कहोगे हम, आपके सामने लिखा गया, क्या लिखा गया? तो देखिए, कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग SN बराबर n+1/2 होता है। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n+1/2 होता है। मतलब आगे दिया है, कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब आगे दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 n टर्म तक है। n टर्म तक लिखा गया है। कह रहा है कि n प्राकृतिक, कह रहा है कि प्रथम की बात हो रही है, शुरुआती। ठीक है, कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अगर n टर्म तक लिखा गया है, तो उनका जो योग होता है n+1/2 के बराबर होता है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कहोगे देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4, यही तो होती है। कहोगे हाँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्या तो यही तो होती है। कहोगे हाँ,
तो देखिए मैंने कहा कि देखिए अगर कहीं पर भी प्रथम, ये वास्तव में समानांतर श्रेणी ही है, ये जो सीरीज चल रही है ये कुछ और नहीं है, समानांतर श्रेणी ही है, समानांतर श्रेणी की ही सीरीज है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पर भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये एन टर्म तक मान लीजिए दोस्तों एक सीरीज लिखी गई है, मान लीजिए दोस्तों एक सीरीज लिखी गई है, वो भी शुरुआत से लिखी गई है, कहां से लिखी गई है, शुरुआत से लिखी गई है। मान लीजिए दोस्तों, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए दोस्तों एक सीरीज लिखी गई है, और वो जो सीरीज लिखी गई है वो एक से लिखी गई है, प्रथम एक से लिखी गई है, और कहां तक लिखी गई है, एन टर्म तक लिखी गई है। मान लीजिए दोस्तों एक सीरीज लिखी गई है, 1 2 3 4 डॉट 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 एन टर्म तक लिखी गई है। तो दोस्तों ये जो सीरीज लिखी गई है एन टर्म तक, दोस्तों ये जो शुरुआत में सीरीज लिखी गई है, दोस्तों ये जो सीरीज लिखी गई है एन टर्म तक, अगर हमें दोस्तों ये जो सीरीज लिखी गई है एन टर्म तक, एक मिनट रुकिए, तिरछा कैसे हो रहा है, यहां पर ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक सीरीज लिखी गई है, ठीक है, जिसका पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, और चौथा टर्म हमारा 4 है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार धीरे धीरे ये कुल मिलाकर एन टर्म तक लिखा गया है। ठीक है तो दोस्तों ये जो एन टर्म तक शुरुआत की, दोस्तों ये जो एन टर्म तक लिखा गया है, एन टर्म तक जो लिखा गया है सीरीज, इनका जो योग होगा, इनका जो योग होगा वो वास्तव में एसएन बराबर इनका जो योग होगा वास्तव में एसएन बराबर एन प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर, एसएन बराबर एन प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि ये वास्तव में प्रथम प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, प्रथम n क्रम तक प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, और किसी भी प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है वास्तव में n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यही कॉन्सेप्ट हमारा कहना चाह रहा था, यही कॉन्सेप्ट हमारा कहना चाह रहा था। ठीक है तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वास्तव में n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले का निगमन करना चाहूँ तो फॉर्मूले का निगमन नहीं हो जाएगा। और जो हमने समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए फॉर्मूले का प्रयोग किया, उसी से ये प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर प्रूफ करने की। ठीक है तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग हमें निकालना है, आपको यही ध्यान रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वास्तव में n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर होता है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने इस प्रकार के इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए, क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए, नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक सीरीज दी गई है, और कह रहा है कि वो उस सीरीज का योग ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों, जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म में क्या होगा, पहला टर्म में दिखाया तो 1 है, हाँ दूसरा टर्म में 2 है, तीसरा टर्म में 3 है। दोस्तों, ये जो सीरीज है वास्तव में समानांतर श्रेणी में, आप खुद चेक कर लीजिए, समानांतर श्रेणी में ही मिलेगी। ठीक है तो आप उस फॉर्मूले का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं और तेजी से निकाल सकता हूं तो मैं उस फॉर्मूले का प्रयोग करने क्यों जाऊं, आप खुद सोचिए। हाँ दोस्तों, पहला टर्म क्या है, 1 है, दूसरा टर्म में 2 है, तीसरा टर्म हमारा 3 है, चौथा टर्म में 4 है। ऐसे ही कुल मिलाकर 66 टर्म तक लिखा गया है, ऐसे ही कुल मिलाकर 60 टर्म तक लिखा गया है, 66 टर्म तक लिखा गया है। और कह रहा है कि ये जो सीरीज लिखी गई है 66 टर्म तक, कह रहा है एक मिनट, कह रहा है कि जो सीरीज लिखी गई है 66 टर्म तक, एक मिनट कह रहा है जो सीरीज लिखी गई है 66 टर्म तक, इनका योग बताइए। हाँ इनका योग बताइए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रथम 66 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। प्रथम दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमसे कुछ और नहीं, ये वास्तव में प्रथम 66 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली बार जो सीरीज है उसका पहला टर्म में 1 है, उसका दूसरा टर्म में 2 है, तीसरा टर्म में 3 है, चौथा टर्म हमारा 4 है, उसके बाद 5 आया होगा, उसके बाद 6 7 ऐसे डॉट करके आगे चल रहा है। हाँ ऐसे कुल मिलाकर 66 टर्म तक जा रहा है। हाँ कि ना, हाँ 66 टर्म तक जा रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो हमसे वास्तव में यहाँ पर
प्रथम 66 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। और आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वास्तव में n+1 अपॉन 2 के बराबर होता है। हाँ। अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर प्रथम 66 टर्मों का योग निकालना है, अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर प्रथम 66 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो यहाँ पर मुझे सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हाँ, n की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर हम 66 प्रथम 66 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो इस प्रकार देखा जाए तो n की वैल्यू यहाँ पर 66 है। मैंने यहाँ पर 66 लिख लिया। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो n/2 लिखा है कब, यहाँ मतलब जितने टर्म है उसको 2 से भाग करना पड़ेगा कब। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर 66 टर्म थे। 66 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 33। क्या आएगा, 33 आएगा। आप मेरी बात से सहमत करोगे। हाँ, इनटू में क्या लिखना है कहोगे, अंटू में 1 मिनट रुक जाइए, मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। कुल n की वैल्यू क्या कहोगे, 66 है। उसके बाद हमें क्या करना है कहोगे, उसके बाद हमें जोड़ के लिखना है। 66 में 1 जोड़ दिया तो आया 67 आया। अपोन में क्या कहोगे, अपोन में देखा है तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या कहोगे, देखिए अगर 66 को डिवाइड करते हो 2 से तो 33 आएगा। और 33 की 67 की मल्टीप्लाई 67 में मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 7 21 के 1 2 कैरी 3 6 18 18 2 20 201। अब 1 0 2 1 1 2 22 11 आएगा। क्या आएगा, 22 11 आएगा। क्या गलती हो रही है क्या, 1 मिनट रुकिए। 3 7 21 के 1 2 करी 3 6 18 20, क्या गलती हो गई, 66 ही तो टर्म था, ठीक है। 66 इंटू 67 भाग 22 11, ठीक है। 11 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या कहोगे, 22 11 आएगा। मतलब यही है कि 66 टर्मों का जो योग होगा प्रथम 66 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वास्तव में 22 11 होगा। क्या होगा, 22 11 होगा, मतलब 2211 होगा कहोगे। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ, ठीक है, 2211 आना चाहिए। 66 इंटू 67 अपॉन 2, 2211, ठीक है। 3 7 21 के 1 2 करें 3 6 18 20 और 201 200, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। कह रहा है कि प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। प्रथम 37 प्राकृतिक संख्या, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। हाँ, मैंने कहा अच्छा बताओ प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4। मतलब वास्तव में हमसे इन्हीं का तो योग पूछ रहा है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम 37 प्राकृतिक संख्या है, जो शुरुआती 37 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग बताइए। हाँ, उनका योग बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है यहाँ पर सीरीज लिखा जाए, जरूरी नहीं है यहाँ पर मैं सीरीज लिखूं उसके बाद सोल्व करूं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, क्योंकि आपको दोस्तों अच्छे तरीके से पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वास्तव में n+1/2 के बराबर होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n+1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो हमसे प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो n की वैल्यू क्या है, 37 में 1 जोड़ के लिखेंगे 38/2। तो जरूरी नहीं है सीरीज में लिखूं उसके बाद सोल्व करूं, सीरीज लिखने की कोई जरूरत ही ना है, जब अगर मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। हाँ, ये बातें तो समझ में आ रही होंगी, कोई बड़ी बात मैंने यहाँ पर बोली नहीं है। हाँ, तो क्या आएगा कहोगे, देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हो तो 703 आएगा। क्या आएगा, 703 आएगा। क्या आएगा, 703 आएगा। इसमें भी मैंने गलती की है क्या, देखिए एक बार देख लेते हैं। 19, हाँ 703 आएगा। आखिरी में तो 3 आ रहा है कहोगे, हाँ आखिरी में 3 आ रहा है, सही कर रहा हूँ क्या। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा, प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वास्तव में 703 होगा। क्या होगा, 703 होगा। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी।
अगर मैं यहाँ पर सीरीज बनाता तो पहला जो प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं सीरीज बनाता तो पहला जो संख्या होता, प्रथम प्राकृतिक संख्या जो होती 1 होती, दूसरी 2 होती, तीसरी 3 होती, चौथी 4 होती, इसी प्रकार 37 तक चलता जाता और आखिरी जो होती 37 होती। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। उसके बाद हम उस मेथड का भी प्रयोग करके निकाल सकते थे जो हमने मेथड प्रयोग किया था। ठीक है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1b, उसका भी प्रयोग करके हम यहाँ पर निकाल सकते थे। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अभी को हमने किया था कहोगे हाँ, अभी को हमने किया था कि नहीं कहोगे हाँ, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1b के माध्यम से किया था। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को भी, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो पहले पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे। देखिए कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी, कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट, कह रहा है कि 100 तक लिखा गया है। कह रहा है उनका योग ज्ञात करिए। हमें देखिए दोस्तों, हमें इससे मतलब नहीं है कि हम योग कैसे निकाल रहे हैं। हम चाहे जैसे निकाले, हमारा मेथड सही होना चाहिए। तो हाँ, हम चाहे जैसे निकाले, हमारा मेथड सही होना चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम डंडा खींच के जोड़ रहे हैं या दिमाग में जोड़ रहे हैं या कैलकुलेशन के माध्यम से जोड़ रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हम चाहे जैसे निकाले, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करके निकाले, लेकिन हमारा फिलहाल उत्तर सही आना चाहिए। यही तो हमारा मकसद होता है कहोगे हाँ। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है 5 10 15 20 डॉट 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 100 तक। कह रहा है उनका योग ज्ञात करिए। हाँ। पहला जो श्रृंखला लिखी गई है उसका पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म क्या है 10 है, तीसरा टर्म क्या है 15 है, तीसरा टर्म हमारा 15 है, चौथा टर्म हमारा 20 है। हाँ। और ऐसे ही लिखा गया है 100 तक, ऐसे ही लिखा गया है कुल मिलाकर 100 तक, ऐसे ही लिखा गया है कुल मिलाकर 100 तक। कह रहा है कि जो श्रृंखला लिखी गई है इसका योग बताइए, इसका योग बताइए। हाँ, इसका योग बताइए। ठीक है दोस्तों, आप एक बात नोटिस करें दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये जो श्रृंखला लिखी गई है, जो श्रृंखला लिखी गई है, इसमें कुल कितने टर्म है कहोगे। देखिए जब किसी समानांतर श्रेणी को देखिए, किसी भी समानांतर श्रेणी में टर्मों की संख्या अगर कहोगे, देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी में अगर टर्मों की हमें संख्या पता करनी है तो आखिरी टर्म में से हम पहले टर्म को घटा देते हैं, उसके बाद जो आता है उसे डिवाइड कर देते हैं डिफरेंस से, उसके बाद जो आएगा उसमें एक जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाता है। मैंने कहा ठीक है कहोगे। देखिए अगर मैं यही चीज यहाँ पर करता हूँ कहोगे, देखिए अगर मैं यही चीज यहाँ पर करता हूँ तो 100 में से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो 95 आएगा। और इस चीज को मैंने बताया कि आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल आ रहा है, 5 का मल्टीपल लिखा गया है तो डायरेक्ट 100 को डिवाइड कर दीजिए, 20 आ जाएगा। मतलब टर्मों की संख्या वास्तव में 20 है, लेकिन हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 95 और 95 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 19 आएगा, और 19 में एक जोड़ता हूँ तो आएगा 20। मतलब कुल मिलाकर देखें तो इस सीरीज में कुल मिलाकर 20 टर्म है। कितने टर्म है, 20 टर्म है। हाँ, 20 टर्म है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। मतलब देखा जाए तो इस सीरीज, मतलब ये जो सीरीज लिखा गया है, मतलब देखा जाए तो ये जो सीरीज लिखा गया है इसके 20 टर्मों का हमें योग निकालना है। हाँ, ये जो सीरीज लिखा गया है 5 10 15 20 डॉट 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 100 तक, कुल मिलाकर इसमें 20 टर्म है, मतलब 20 टर्मों का हमें योग निकालना है। हाँ, एक बात बताइए मुझे दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, आपको ये एक चीज, आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, हम ऐसे ही तो निकालेंगे 5, अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ विस्तार से तो मैं ऐसे ही तो निकालूंगा, 5 लिखूंगा। सभी टर्मों का योग निकालना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 5 10 15 20, ऐसे ही तो लिखूंगा। कुछ कहोगे हाँ, ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही लिखते 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 आखिरी टर्म में आएगा 100, ऐसे ही तो लिखूंगा कहोगे हाँ, ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही लिखूंगा कहोगे हाँ, ऐसे ही लिखोगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनका योग निकालना चाह रहा हूँ, ये जो 20 टर्म लिखे गए हैं 5 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 20 टर्म लिखे गए हैं, अगर मैं उनका योग निकालना चाहता हूँ तो ऐसे लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। क्या मैं 100 की जगह 20 टर्म लिख सकता हूँ कहोगे हाँ, क्योंकि क्या मैं 100 की जगह 20 टर्म लिख सकता हूँ कहोगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 100 जो हमारा 100वां जो क्योंकि जो हमारा 100वां क्योंकि जो हमारा 20वां टर्म है वो कुछ और नहीं है, 100 है। इस प्रकार आप 100 की जगह 20 टर्म लिख सकते हैं, 20 टर्म लिख सकते हैं। हाँ, क्या लिख सकता हूँ, 20 टर्म लिख सकता हूँ। अगर ना भी लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 टर्म लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको चित्र की समझ में आ जाए, आपको चित्र की समझ में आ जाए। अभी देखना है मैं कैसे तेजी से यहाँ पर करता हूँ। ये बिना सीरीज लिखे ये जो सीरीज मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसके बिना मैं कैसे तेजी से करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बात बताइए,
हमें जोड़ना है, इन सभी को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो मैं चाहे जैसे जोड़ू, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कब। यहाँ आप एक चीज नोटिस करिए, हर टर्म में 5 मौजूद है, हर टर्म में 5 मौजूद है कब। यहाँ अगर मैं यहाँ से 5 लेता हूं तो हर टर्म में यहाँ से 5 निकालू, यहाँ से 5 निकालू, यहाँ से 5 निकालू, तो कुल कितनी बार 5 निकल कर आएगा, 20 बार निकल कर आएगा। कितनी बार निकल कर आया, 20 बार निकल कर आएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ से अगर मैं 5 निकाल दूं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर भी 5 है, 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 यहाँ पर भी, हर जगह 5 है। हाँ अगर तो मैं 5 कॉमन लेता हूँ, अगर तो मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा कभी। देखिए अगर आप 5 कॉमन लेते हो तो यहां पर तो बचेगा 1, यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा 3, वास्तव में यही तो बचेगा कब। यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा 3, यहां पर देखा जाए तो 4 बचेगा। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही वास्तव में 20 टर्मों तक हुआ। अगर आप 100 भी लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 20 ही आता। क्या आता, 20 ही आता। अगर मैं यहाँ पर 100 भी ले लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहाँ पर 100 ले लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टर्मों की भी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, टर्मों की भी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप 100 लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लूं 100 हो गया, ले लीजिए, या रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। TERM टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों पहली बार हमने कॉमन लिया तो 1 आया, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार कॉमन लिया तो 4 आया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमें 20 टर्म तक मिलता चला जा रहा है। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों हमें योग ही तो निकालना है, इन्हीं का तो योग निकालना है। हमने इस चीज को इसमें कन्वर्ट किया, इस चीज को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमें इन्हीं का तो योग निकालना है कहोगे। हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आपको ये सीरीज दिख रही है कहोगे। हाँ ये क्या, किस प्रकार की सीरीज है कहोगे। ये वास्तव में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है। हम दोस्तों अगर ये प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है तो आप मुझे बताइए ये प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा कितना कहोगे। देखिए तो देखिए 5 के साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, मैंने कहा कहोगे। देखिए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वास्तव में 20 × 21/2 होगा। तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n+1/2 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का जो योग होगा वो वास्तव में 20 × 21/2 होगा, मतलब इतना होगा। हाँ इतना होगा दोस्तों। इसका मैंने योग निकाला तो ये आया, और मल्टीप्लाई में 5 था, मैंने 5 चिपका दिया, मैंने 5 चिपका दिया। ठीक है 5 चिपका दिया। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगर मैं 20 को काटता हूँ तो आएगा 100, क्या 10 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 10 आया कहोगे। हाँ 2 से अगर मैं, एक मिनट हो गया, 2 से अगर मैं 20 को काटता हूँ तो 10 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई, एक मिनट हो गया, 5 की मल्टीप्लाई मैंने 21 से की तो क्या कहोगे। देखिए 5 की मल्टीप्लाई जब आप 21 से करोगे तो 5 5 5 दूनी 10, 105 आएगा। हाँ अब 2 से मैं 20 को डिवाइड करूंगा 10 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो आएगा 1050। हाँ मतलब ये जो सीरीज लिखी गई है, जो सीरीज लिखी गई है इनका योग दोस्तों, इसका पूरा इस पूरे का योग कितना आया होगा 1050 आया। मतलब ये जो सीरीज लिखी गई है 5 से लेकर 100 तक, इनका योग क्या होगा 1050 होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि हमने कैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला प्रयोग करके यहाँ पर क्वेश्चनों को सोल्व आउट करने की कोशिश की, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आप यहाँ पर 100 भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है मैं समझा भी देता हूँ। ठीक है यहाँ ये चीज तो समझ में आ गई होगी हो गया। हाँ ठीक है, इसे भी निकालने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। हमें ये सीरीज दी गई थी, और वास्तव में हमें इसका योग ही तो निकालना था कहोगे। हाँ तो योग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कहोगे। देखिए अगर हमें योग निकालना है तो कुछ इस फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा योग। अगर मुझे निकालना है, तो मुझे कुछ इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। हाँ इस फॉर्मेट में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर मुझे दोस्तों हमें इसी सीरीज का तो योग निकालना है कहोगे। हाँ अगर मुझे इस सीरीज का योग निकालना है तो मुझे इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे। हाँ ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कि हर जगह 5 मौजूद है। हाँ आपको दोस्तों एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि हर जगह 5 मौजूद है। क्या मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ कहोगे। बिल्कुल ले सकते हैं, 5 मैंने कॉमन ले लिया, 5 मैंने कॉमन ले लिया कहोगे। हाँ 5 कॉमन ले लिया। ठीक है अब दोस्तों अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, और प्लस ऐसे ही डॉट 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 डॉट, आखिरी में आएगा 20, आखिरी में आएगा 20। हाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे। हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं,
दोस्तों हमें हमने हमें इस चीज का योग निकालना था, हमने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। हम चाहे जैसे योग निकाले, हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, वास्तव में अगर मैं इसको जोड़कर इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको जोड़कर इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो योग मिल जाएगा। हो गया। तो ये वास्तव में कुछ और दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं। पहला टर्म है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20। पहला टर्म हमारा 1 है, दूसरा टर्म हमारा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, उसके 5, 6, 7, ऐसे कुल मिलाकर आखिरी टर्म क्या है 20। तो ये क्या लिखा गया है? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं। और प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? को देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वास्तव में 20 × 21/2 के बराबर होता है। 20 × 21/2 के बराबर होता है। मतलब इसके बराबर होता है। कहोगे हाँ, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो अगर मैं इसे गुणा भाग भी करता हूं तो आएगा 1050। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो ये जो सीरीज लिखी गई थी, इसका योग होगा 1050 का। क्या होगा? 1050 होगा, 1050 होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। एक चीज नोटिस करिए दोस्तों, एक चीज नोटिस आप कर रहे हैं। क्या नोटिस कर रहे हैं दोस्तों? आप यहाँ पर नोटिस किए हैं कि जो कॉमन वैल्यू था उसकी मल्टीप्लाई वास्तव में इस सीरीज में जितने टर्म थे दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि वास्तव में इसका योग निकालने के लिए हमने जो चीज कॉमन है उसकी मल्टीप्लाई इसमें की है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में की है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग में मल्टीप्लाई की है। हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पर देखिएगा इस सीरीज में जो कॉमन था उसे लिखा है, उसके बाद इस सीरीज में जितने टर्म है उनके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग, उनके n प्राकृतिक संख्याओं के योग की मल्टीप्लाई कर दी और आगे उत्तर। हाँ यही चीज तो हमें जानना था, यही चीज हमें सीखना था। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? तो हाँ, यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अभी मैं और क्वेश्चन इस प्रकार लूंगा। ठीक है, इस प्रकार के और क्वेश्चन लूंगा जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए, नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक सीरीज दी गई है 0, 2, 4, 6, 8, 44 तक दी गई है, 44 तक दी गई है। हाँ कह रहा है कि इनका योग बताइए, इनका योग बताइए। ठीक है दोस्तों, ये भी एक समानांतर श्रेणी है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई दूसरा मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर उस चीज को मैं स्किप कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके सामने एक सीरीज दी गई है और सीरीज का पहला टर्म 0 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म हमारा 4 है, तीसरा टर्म, चौथा टर्म हमारा 6 है, पांचवा टर्म हमारा 8 है। ऐसे ही कुल मिलाकर 44 तक दिया गया है। ऐसे जो सीरीज लिखी गई है 44 तक लिखी गई है। कहाँ तक लिखी गई? 44 तक लिखी गई है। हाँ, कह रहा है कि इनका योग बताइए, कह रहा है कि इनका योग बताइए, कह रहा है कि जो 44 तक सीरीज लिखी गई है, कह रहा है जो 44 तक सीरीज लिखी गई है, इनका योग बताइए। ठीक है, इनका योग बताइए। मैंने ठीक है, देखिए मैं कैसे तेजी से करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं सबका योग निकालना चाहता हूँ तो वास्तव में 0 का कोई प्रभाव पड़ेगा ही ना। तो क्या 0 का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कभी। मतलब वास्तव में देखा जाए तो मुझे 2 से लेकर 44 तक ही योग निकालना है, 2 से लेकर 44 तक ही योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये दिख रहा है, आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, दोस्तों आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर वास्तव में हर जगह 2 कॉमन है। 2 का मल्टीपल चल रहा है तो 2 ही कॉमन होगा, सीधी सी बात है। जब दोस्तों किसी भी सीरीज का मल्टीपल चलता है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको मैंने तरीका सिखाया वैसे भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा है कि हर जगह 2 कॉमन चल रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 लिख लिया। ठीक है, कॉमन चल रहा है तो 2 मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि वास्तव में इस सीरीज में कितने टर्म है। तो 2 से मैंने 44 को डिवाइड किया तो आया 22। क्या आया? 22। मतलब देखा जाए तो इस सीरीज में कुल मिलाकर 22 क्या है? 22 टर्म है। हाँ, मैंने 22 प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं की योग का फॉर्मूला लगा दिया। बताओ प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा कितना? प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा 22 × 23, 22 × 23 अपॉन 2 होगा, अपॉन 2 होगा और उसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, जो कॉमन वैल्यू था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसका उत्तर जो होगा, इस सीरीज का जो उत्तर आएगा ये निकल कर आएगा। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि मैंने कितनी तेजी से कर लिया, लेकिन विस्तार से आपको बताऊंगा, आप घबराना नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मुझे इस सीरीज का उत्तर इस सीरीज का मुझे जोड़ निकालना है तो मैं क्या कैसे करूंगा? कोई देखिए, इससे तो कोई वास्ता नहीं है, आप इसे भूल जाइए। मैंने कहा क्यों? कोई देखिए, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 0 कोई प्रभाव पड़ ही ना रहा है, तो 0 को आप क्यों लेके चल रहे हैं? बिना फालतू में आप बोझ है क्यों लेकर चल रहे हैं? मैंने कहा ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? होगा देखिए, जब आप जोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे 2 × 2 + 4 + 6 + 8 + ... 44 तक लिखोगे। ऐसे ही तो लिखेंगे कहोगे हाँ, ऐसे ही तो हम लिखेंगे कहोगे हाँ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्तों,
आपको हर जगह टू कॉमन दिख रहा है कि नहीं कहोगे हाँ। अगर टू का मल्टीपल ही लिखा गया है, अगर टू का मल्टीपल ही लिखा गया है तो सीधी सी बात है टू कॉमन दिखेगा कहोगे हाँ। अगर किसी सीरीज में तीन का मल्टीपल दिख रहा है, तीन का मल्टीपल, अगर कोई सीरीज तीन के मल्टीपल के रूप में लिखी गई है तो तीन कॉमन होगा, सीधी सी बात है। अगर कोई सीरीज जो है 10 के मल्टीपल में लिखी गई है तो 10 उसमें 10 कॉमन होगा कहोगे हाँ। अगर यहाँ पर सीरीज जो है 2 के मल्टीपल में लिखी गई है तो 2 कॉमन होगा, सीधी सी बात है हाँ। तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ कहोगे हाँ, 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर वास्तव में एक, पहली बार 1 बचेगा, दूसरी बार 2 बचेगा, तीसरी बार 3 बचेगा, चौथी बार 4 बचेगा हाँ। आखिरी बार कितना बचेगा कहोगे, देखिए आखिरी बार देते हैं तो 22 बचेगा। क्या बचेगा, 22 बचेगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमें क्या निकालना था कहोगे, हमें योग निकालना था। दोस्तों हमें इस चीज का योग निकालना था। इसके योग निकालने के लिए मैंने दिमाग में लगाया, मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने दिमाग लगाया यहाँ से फिर से फॉर्मेट में इसमें कन्वर्ट कर लिया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब दोस्तों मैं इसमें कैलकुलेशन अपना बैठा कर मैं अगर निकाल देता हूं तो वास्तव में मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा कहोगे हाँ, इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आप बताइए कहोगे, देखिए कहोगे देखिए अगर आप इसके जोड़ में इस टू की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके ये जो लिखा गया है, अगर ये जो लिखा गया है मुझे नहीं पता क्या है, अगर ये जो चीज लिखा गया है उसके जोड़ में आप 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, आपको ये कुछ देख के नहीं लग रहा है, आपको ये देख कर क्या लग रहा है कहोगे, देखिए ये वास्तव में प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं। वास्तव में हमें प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है कहोगे हाँ। तो प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता क्या कहोगे, देखिए हमने टू के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। मैंने कहा हाँ, तो यार टू के बीच, टू और इसके बीच, इस ब्रैकेट और टू के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। मैंने कहा हाँ, तो देखिए प्रथम, क्योंकि देखिए इसका जो योग होगा प्रथम 22 प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वो 22 इंटू 23 अपॉन 2 के बराबर होता है। 22 इंटू 23 अपॉन 2 के बराबर होता है। 22 इंटू 23 अपॉन 2, मतलब अगर मैं इसका योग निकालना चाहता हूँ तो ये आएगा कहोगे हाँ। अब इसे सोल्व कर लेता हूँ, अब इसे सोल्व कर लेता हूँ तो ये निकल कर आया। अब 22 इंटू 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 23 दूना 46 होता है, 23 दूना, एक मिनट हो गई, तो वह देखिए 23 दूना 46 होता है, 23 दूना 46 होता है, 6 6 4 10, 506 आ रहा है। क्या आ रहा है, 506 आ रहा है। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो अगर मैं ये जो सीरीज लिखी गई है इसका इसका जो योग होगा वो वास्तव में 506 क्या होगा, 506। आप मेरी बात से सहमत है। तो दोस्तों आपको मैंने दिखाया कि मैं कितने तेजी से वहां पर किया, लेकिन मैंने विस्तार से यही चीज करके दिखाया, तो आपको हो सकता है क्लियरिटी आ गई हो, आपको हो सकता है क्लियरिटी अच्छी तरीके से आ गई हो, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे इस तरीके से भी हम योग निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं योग, सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ हाँ, आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब दोस्तों अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, अगर बाई चांस मुझसे इस सीरीज में अगर दोस्तों बाई चांस, ठीक है, आपने उत्तर निकाल लिया कहोगे हाँ, ये उत्तर निकाल लिया। अगर मुझसे इस सीरीज का, ये जो सीरीज है इसका पूछता मुझसे बताइए एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो तब बताइए एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि देखिए एवरेज अगर हमें निकालना पता करना है, इस सीरीज का एवरेज पता करना है तो इन सभी के जोड़ को टर्मों की संख्या से भाग देना पड़ेगा, टर्मों की संख्या से भाग देना पड़ेगा कहोगे हाँ, टर्मों की संख्या से भाग देना पड़ेगा कि नहीं कहोगे हाँ, टर्मों की संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो सबका योग निकल कर आ गया 506। टर्म में कुल कितने हैं कहोगे, देखिए अगर मैं जीरो को भूल जाऊं तो दिख रहा है मुझे कुल मिलाकर 22 टर्म है। तो मैं देखिए अगर मैं जीरो को स्किप कर देता हूं तो देखा जाए तो 2 से लेकर 44 तक कुल मिलाकर 22 टर्म है। मैंने कहा हाँ, तो मैं देखिए जीरो भी तो एक टर्म है, इस प्रकार देखा जाए तो 23 टर्म है। मतलब वास्तव में अगर मुझे औसत निकालना है तो इन सभी के योग को 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 23 टर्म है। अब 22 से मत डिवाइड करना कि बाई चांस हमने जीरो को तो काउंट किया ही ना है, एवरेज निकालते समय हम 22 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं 23 से आपको डिवाइड करना है, आपको 23 से डिवाइड करना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूं तो ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये आपके सामने, एक मिनट, हाँ आपके सामने एकदम लड्डू सा क्वेश्चन रखा हुआ है, आप तो तुरंत देखकर बता सकते हैं, आप तुरंत देखकर बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। आप देखिए पहला आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए सीरीज, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए, नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर करिए इस तरीके से, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए। लिखा है सीरीज क्या, 2 4 6 8 डॉट 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 46 टर्म तक लिखा गया। नीचे दिए गए सीरीज का कह रहा है योग ज्ञात करिए, और जो सीरीज है 2 4 6 8 ये भी समानांतर श्रेणी है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। मैं पहले कह दिया हूँ कि हम यहाँ पर दूसरा मेथड सीख रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें तेजी से करना है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए। श्रेणी क्या है, 2 4 6 8 डॉट 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 46 टर्म तक कह रहा है इनका योग बताइए, ठीक है। सीरीज क्या है, 2 4 6
8 ऐसे ही कहाँ तक लिखा है? 46 टर्म तक लिखा गया है, 46 टर्म तक लिखा गया है, 46 टर्म तक लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों मैं जिक्र कर ही ना रहा हूं कि ये किस प्रकार की सीरीज है, लेकिन आपको ये मैं यहाँ पर जिक्र कर ही ना रहा हूं कि वास्तव में किस प्रकार की सीरीज है, लेकिन आपको ये चीज महसूस हो रहा होगा कि ये जो सीरीज लिखा गया है वास्तव में कुछ और नहीं, ये 2 का मल्टीपल का सीरीज है, 2 के मल्टीपल का सीरीज है। मैं दोस्तों इस चीज का जिक्र कर ही ना रहा हूं कि ये समानांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है कि कौन सी श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको इतना तो क्लियरिटी हो गया होगा कि ये जो सीरीज लिखी गई है वास्तव में 2 का मल्टीपल की सीरीज है, 2 के मल्टीपल की सीरीज है। अब दोस्तों आपको अभी तो मैंने समझाया भी है, इतनी बार समझा दिया है, आप तुरंत देखकर इसका उत्तर बता सकते हैं कि ये जो सीरीज लिखी गई है इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। मैंने कहा बताइए एक बार, कहोगे देखिए, कहोगे देखिए हर टर्म में देखा जाए तो 2 कॉमन है। मैंने कहा हाँ, हर टर्म में 2 कॉमन है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए अगर, कहोगे देखिए यहाँ पर ये जो सीरीज चल रही है हर टर्म में, कहोगे देखिए ये जो सीरीज है वास्तव में किसी एक नंबर, कहोगे देखिए ये जो सीरीज है वास्तव में 2 का मल्टीपल है, तो अगर हमें इसका योग निकालना है तो 2 लिखना पड़ेगा, जो कॉमन है वो वैल्यू लिखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, उसके बाद जितने टर्म है उनके प्राकृतिक संख्या, उनके प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल कितने टर्म है? कहोगे 46। मतलब अगर मैं प्रथम 46 प्राकृतिक संख्या के योग में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब जो कॉमन वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका योग निकल कर आ जाएगा। कहोगे हाँ, तो बताइए प्रथम 46 है, यहाँ पर कुल मिलाकर 46 टर्म ही तो है। कहोगे हाँ, तो प्रथम 46 टर्मों का, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्या का योग होता क्या? कहोगे प्रथम 46 प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है 46 इंटू 47, 46 इंटू 47 अपॉन 2 होता है, अपॉन 2 होता है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो क्या निकल कर आया योग? कहोगे ये निकल कर आया। कर लोगे? कहोगे करवा दो? कहोगे हाँ करवा दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं मोबाइल से करूंगा इतना। 46 इंटू 47, 46 इंटू 47 2162 आएगा। क्या आएगा? 2162 आएगा। मतलब अगर मतलब ये देखा जाए तो ये जो सीरीज लिखी गई है इसका उत्तर, इसका जो योग होगा 2162 होगा। हाँ, डिटेल से करवा दो एक बार। कहोगे हाँ, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। कहोगे हाँ, क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इसका योग निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए आप, अगर आप इसका योग निकालना चाहते हो तो आप पहली बार लिखोगे 2, उसके बाद लिखोगे 4, उसके बाद लिखोगे 6, उसके बाद लिखोगे 8, उसके बाद ऐसे है, ऐसे कुल मिलाकर 46 टर्म तक लिखोगे, 46 टर्म तक लिखोगे। कहाँ तक लिखेंगे? 46 टर्म तक लिखेंगे। आप मेरी बात से सहमत हो? कहोगे हाँ। ऐसे ही हम कहाँ तक लिखेंगे? कहोगे 46 टर्म तक लिखेंगे, 46 टर्म तक लिखेंगे। एक बात बताइए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जो सीरीज दिख रही है इसमें 2 कॉमन दिख रहा होगा। हाँ, क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? कहोगे हाँ, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा 4, 4 मिलेगा। ऐसे ही कुल मिलेगा कहाँ तक? कहोगे 46 टर्म तक मिलेगा। ऐसे ही कुल कितने कहाँ तक मिलेगा? कहोगे 46 टर्म तक मिलेगा हमें। ऐसे ही कुल मिलेगा 46 टर्म तक मिलेगा। पहली बार 1 प्राप्त होगा, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें कुल मिलाकर ऐसे ही 46 टर्म तक मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। टाइम नहीं लगेगा, जब आप सीख जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ, जब आप सीख जाओगे तब आपको टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, आपको टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, हम हमें इस चीज का उत्तर निकालना, इसका योग निकालना था। कहोगे हाँ, हमने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर लिया। कहोगे हाँ, कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों मैं योग निकालने के लिए फिर से मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। कहोगे हाँ। अब वास्तव में दोस्तों इसका, अगर हम इसके योग में ये जो लिखा गया है इसके योग में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे वास्तव में योग मिल जाएगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये वास्तव में देखो, आप देख क्या लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 46 टर्म का लिखा है। वास्तव में ये लिखा है 46 टर्मों का योग। मतलब अगर मैं प्रथम 46 टर्मों की, मतलब अगर मैं प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के, एक मिनट, मतलब अगर मैं प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं को योग में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मुझे योग मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, 2 के साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो ये जो प्रथम प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं इनका योग क्या होगा? तो इनका योग जो होगा 46 इंटू 47 अपॉन 2 के बराबर, 46 इंटू 47 अपॉन 2 के बराबर, 46 इंटू 47 अपॉन 2 के बराबर, 46 इंटू 47 अपॉन 2 के बराबर। आप मेरे बात से सहमत हो? अगर मैं इसे करता हूँ, इसे मैं पूरा भाग करता हूँ तो आएगा 21 से 62। तो ये रहा दोस्तों डिटेल से, ये रहा आपका डिटेल से, कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो रही है। मतलब ये जो सीरीज लिखी गई है इसका उत्तर जो होगा, इसका योग जो होगा 2162 होगा। क्या होगा? 2162 होगा। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1 घंटे मेरे ख्याल से हो भी गए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ तो आज की क्लास तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।